FBR ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को शुगर एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स की तफसीलात फराहम कर दी। मजमूई तौर पर 21 ममालिक को चीनी एक्सपोर्ट की गई। सबसे ज्यादा 73 अरब रुपए से जायद की चीनी अफगानिस्तान भेजी गई। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा, यह भी बताएं कि इसमें से कितनी चीनी स्मगल होकर वापस आई। शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स के साथ मालिकान की तफसील भी मांगी थी। रुकन सनाउल्लाह मुस्तकिल ने कहा, हमें चीनी और गंदम में लूटा गया, इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे गोली मारते हैं। आमिर डुगर बोले, आखिर शुगर मिल्स माफिया ही पूरे मुल्क के निजाम को क्यों जकड़ता है। शाजिया मरी ने कहा, इल्जामात लगाने के बजाय साबित करें, अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो मैदान हाजिर है। रुकन ख्वाजा शिराज ने कहा, तमाम मेंबरान ने शुगर स्कैंडल पर पार्टी से बालातर होकर बात की। बताएं 200 रुपए पर मिलने वाली चीनी को 171 पर कैसे लाएंगे। ऑडिटर जनरल ने बताया कि चीनी के रेट तय होने से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब रुपए कमा चुकी हैं। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि 42 फैमिलीज ने ये 300 अरब रुपए कमाए हैं। इजलास में चीनी की इंपोर्ट से मुतालिक FBR की टैक्स छूट देने पर भी कड़े सवालात। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि अवाम को सस्ती चीनी की फराहमी के लिए टैक्स खत्म किए। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का चीनी खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल न हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए किलो पर नहीं मिली। बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में 31 जुलाई के बाद मुकामी दुकानों पर चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा। कराची में होलसेल में चीनी 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपए में मिल रही है। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 और रिटेल कीमत 180 रुपए किलो। क्वेटा में चीनी रिटेल में 185 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। बड़े मराकज़ की मार्केटों में चीनी दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए रिटेल कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी थी। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फील्ड अफसरान की छुट्टियां मनसूख, तबादलों पर पाबंदी आए। हुकूमती हल्के कह रहे हैं अलीमा खान ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफी का सवाल। अलीमा खान बोली, उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जाती। PTI की क्या फिक्र पड़ी है, उनके पास 6 लोग हैं। इसहाक डार वजीर खारजा भी हैं, डिप्टी वजीर आजम भी, शुगर बोर्ड के एडवाइजर और चेयरमैन भी हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। अब ये पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। शुगर माफिया मुल्क पर काबिज है, पैसे बनाने में लगे हुए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा था कि हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने की बजाय आईन और कानून फॉलो करे। ऑपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है होश के नाखुन लें। 10 साल तो क्या, अगर उम्र कैद भी हो तो इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता है। अदालतें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। फेयर ट्रायल के तकाजे ही पूरे नहीं किए जा रहे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के बच्चों से बराह रास्त राब्ता नहीं। अपने वालिद के लिए आना उनका हक है। अगर बच्चे आए तो उनका पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि 21 जुलाई को कल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू लापता अफराद की लिस्ट में था। फितनतुल हिंदुस्तान ने भी उसकी हलाकत और वाबस्तगी को तस्लीम किया। फितनतुल हिंदुस्तान से मुंसलिक मीडिया प्लेटफॉर्म ने दहशतगर्द सुहेब को लापता करार दिया था। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक इससे कबल मार्च 2024 को गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान और नेवल बेस हमले में मारा गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर शराब और असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं, नाअहलियों गिरफ्तारियों से हौसले पस्त नहीं होंगे। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत खुद करेंगे। 5 अगस्त को हर जिले हर हल्के से अवाम निकलेंगे। अल यमीन ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया। जब ये केस बनाया गया तब न वो वहां मौजूद थे, न ही उनकी गाड़ी वहां थी। पेश होने पर अदालत ने अल यमीन के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए।
अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। बानी पीटीआई के वकील ने गवाह मोहसिन हसन पर जिरह मुकम्मल कर ली। केस में 10 गवाहों के बयानात और जिरह मुकम्मल की जा चुकी। आइंदा समाअत पर नायब गवाहान और मजिस्ट्रेट के बयानात कलमबंद होंगे। पंजाब असेंबली प्रेस हॉल में ऑपोजिशन को मुबैना धमकियां देने पर डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने डेप्यूटी स्पीकर जहीर इकबाल को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज प्रेस हॉल में ऑपोजिशन एमपीएज किराए के बदमाशों से एमपीएज पर हमला कराया गया। हुकूमती एमपीए हसन रियाज की जानिब से यह अमल किया गया। हसन रियाज को इस अमल पर मुअत्तल किया जाए। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है कि वाक़े पर मुतल्लिका रुकन की मुअत्तली आइन और रूल्स के मुताबिक की है। नॉन मेंबर्स की ऑपोजिशन अरकान को दी गई धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तीसरे मुल्जिम रिक्शा ड्राइवर को मज़ीद 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मीरपुर खास की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर शाहनवाज बाबराए अदालत कत्ल केस अदालत ने सिद्धड़ी थाने में दर्ज एफआईआर खत्म कर दी। माबराए अदालत कत्ल की एफआईए की एफआईआर बरकरार रखने का हुक्म। अब केस एफआईए की एफआईआर के तहत चलेगा। मजीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। सिंध असम्बली में नेपरा के 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए कराची के अवाम पर 50 अरब रुपए का बोझ डाला गया। 200 यूनिट के बाद इजाफी बिल खत्म किया जाए। कम से कम हद 300 यूनिट मुकर्रर की जाए। करारदाद पर बहस करते हुए सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियां प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करें। बिजली सारिफीन को इज्तिमाई सजा देना गैर आईनी है। हर बार करारदाद आती है, बिजली कंपनी के कान पर जूं नहीं रेंगती। ऑपोजिशन लीडर अली खुशीदी बोले, असेंबली की करारदाद को अहमियत नहीं मिलती तो यहाँ बैठे क्यों हैं? कराची के अवाम से के इलेक्ट्रिक भत्ता ले रही है। असेंबली मुतालबा कर रही है भत्ता वसूल न किया जाए। शकरगढ़ में बारिशों के बाद सरहदी गांव सिखमाल के मकाम पर नाले में तुग़यानी। दर्जनों अफराद पानी के बहाव में फंस गए। रेस्क्यू अमले ने 36 मकामी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 30-31 जुलाई के दौरान दरियाए चनाब और जहलम में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पीडीएम पंजाब ने दरियाए चनाब, जहलम और उनसे मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला में केरावा, लाहौर में भी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुल्तान में क्रिकेट ट्रायल्स के आखिरी दिन बड़ी तादाद में वुमेन क्रिकेटर्स किस्मत आजमाने पहुंच गईं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में विमेंस क्रिकेटर्स के बैटिंग और बॉलिंग के ट्रायल्स जारी। ट्रायल्स के इख्तिताम पर मेंस और वुमेन्स टीमों का ऐलान आज किया जाएगा।